बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का पश्तून कौमी जरगा दूसरे रोज़ भी जारी है। पेशावर और खैबर के संगमी इलाके के अंदर ये जरगा जारी है और खैबर का जो गुंडी है और पेशावर का जो रेगी इलाका है वहाँ पर ये जरगा हो रहा है। तीसरा दिन है लेकिन दूसरा दिन इंतहाई अहम है। पश्तून कौमी मूवमेंट के रज़ाकारों ने तकरीबन 3 महीने की अनथक मेहनत और इंतहाई मुश्किल सूरत हाल के अंदर पूरे सूबे के अंदर, पूरी पश्तून पट्टी के अंदर जो तबाही हुई है इस दहशत गर्दी की वजह से, उसका डेटा इकट्ठा किया है और वो डेटा इस जरगे में पेश किया गया है। अव्वल तो ये डेटा हतमी है नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बहुत जगहों पे उन्हें मुश्किलात आई, उन्हें रोका गया, तो जितना डेटा वो गैदर कर सकते थे ये वो डेटा है, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकता है नुकसान जो उन्होंने इकट्ठा किया है, ये उनके पास डेटा है। इस डेटा के मुताबिक जो जरगा में पेश किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के जो पश्तून इलाके हैं वहाँ पे 9,237 बड़े धमाके हुए हैं। 76,584 पश्तूनों को शहीद किया गया है इस दहशत गर्दी की जंग के अंदर। 7,538 बच्चे जो हैं वो लैंड माइन्स की वजह से अपने हाथों, पैरों या किसी भी किस्म की जिस्मानी माजूरी का शिकार हुए हैं। और वहाँ पे एक बच्ची की डॉक्यूमेंट्री प्ले हुई कि उसके हाथ ही नहीं है। 1,734 कबायली मशरान को ज़बह किया गया है, उनका सर काटा गया है। 200 से ज़ायद बम धमाके मसाजिद के अंदर हुए हैं, मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर बम धमाके हुए हैं। इसमें पेशावर का ऑल सेंट चर्च भी शामिल है, गिरजा घर भी इससे महफूज नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 3,70,000 घरों को और मसाजिद को मस्मार किया गया है। 2,17,000 पश्तूनों के शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं। तकरीबन कोई 57 लाख के करीब पश्तून जो हैं वो इस वक्त बेघर हैं। 25,000 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो मस्मार की गई हैं और 4,100 यानी 4100 ऐसे लोग हैं जो शिया सुन्नी जो झगड़ा है या मसला चल रहा है उसमें शहीद किए गए हैं। ये वो नुकसानात हैं जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रज़ाकारों ने इकट्ठे किए और उन्होंने वहाँ पे पेश किए। सिर्फ उन्होंने नुकसानात नहीं बताए, उन्होंने इस खित्ते के वसाइल पर भी बात की है। करक से 11 माह के दौरान 85,43,000 तेल जो है वो निकाला गया है। सवात में बेहतरीन ज़मरद के 17 मिलियन कैरात वहाँ पे टोटल उसका ज़ख़ीरा है और मार्केट में 220 कैरात की कीमत 4,000 से $6,000 है और वहाँ पे 70 मिलियन कैरात है। खैबर से 40 टन फ्लोराइड जो है वो बरामद किया जा चुका है। 11 माह में करक से 65,000 मिलियन मकब गैस जो है वो निकाली गई है। मोहम्मद में इस साल 1,935 टन नेफ्राइड जो है वो निकाला गया है सिर्फ एक साल में। मलाकंड में 200 मिलियन टन, सवाबी ब्लॉक से 100 मिलियन टन मार्बल वहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ मोहम्मद में 13,60,000 टन मार्बल जो है वहाँ से निकाला गया है। चतराल, जनूबी वज़ीरिस्तान और साथ साथ दीगर जनूबी पख्तूनख्वा के इलाकों में सालाना 6,40,000 किलोग्राम चलगोज़ा पैदा होता है और चीन में इसकी कीमत 18,000 रुपये फ़ी किलो है। कोहार टनल से रोजाना 30,000 से लेके 35,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं, जो हर गाड़ी का किराया 80 से 450 रुपये लिया जाता है। उसका ठेका ज़ाहिरी बात है वो NLC के पास है। जनूबी पख्तूनख्वा का ढाका जो बताया गया है उन्होंने ज़िला से, काला ढाका जिसको हम लोग कहते हैं अमूमी तौर पे तुरगर है, वहाँ से रोज़ाना 5,000 टन कोयला जो है वो बरामद किया जाता है। इसके साथ साथ दर आदम खेल से हर साल 3,50,000 टन कोयला निकाला जाता है। बुनेर और मर्दान से 2 अरब का टन मार्बल जो है यहाँ पे मौजूद है। चतराल में 1 अरब टन मार्बल मौजूद है। सिर्फ कुरमा में वो कह रहे हैं कि 20 लाख टन कोयला मौजूद है और लोहे और गैस से अच्छा मार्बल वहाँ पर मौजूद है। बालाई वज़ीरिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे सोने और तांबे के ज़ख़ायर मौजूद है। गोमल के पहाड़ों में कोयले का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। बाजौड़ में हर साल 85,000 टन मार्बल और 1,550 टन क्रोमाइट बरामद किया जाता है। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 700 करोड़ के जवाहरात हैं जो हमारी सोच से भी ज़्यादा हैं। अरब ममालिक में तेल का हर 10वां कुआं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तीसरा कुआं जो है वो कामयाब होता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में 36,000 मिलियन टन तांबा मौजूद है और 1 टन तांबा जो है उसकी कीमत $7,000 है। तरबेला डैम से 4 से 5,000
میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس کو 250 کارخانے چلائے جا سکتے ہیں۔ لکی مروت میں بیٹنی کی ویلی جو آئل فیلڈ ہے وہاں پہ 1000 سے 3000 بیرل تک اور 1 سے 5 ملین مکعب گیس وہاں سے نکالی جاتی ہے۔ ملاکنڈ کے دریاؤں پر 30,000 میگا واٹ سستی بجلی 1 یا 2 روپے فی یونٹ وہاں پہ بجلی کی پیداواری قیمت ہوتی ہے۔ یہ سب وہاں پہ موجود ہے، اس لیے جرگہ کیا جا رہا تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ جرگہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ کہ جرگہ ہو رہا ہے، اور جرگے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا کچھ پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور پختونوں کا حق کیا ہے جو پختونوں کو ملنا چاہیے۔